हेलो बच्चों, मैं रमन सर। जैसा कि आज आपको बताऊंगा, सांख्यिकी वीडियो लेक्चर हमारा ये 3 होगा। 2 लेक्चर सांख्यिकी के कक्षा 10 में हम जारी कर चुके हैं। क्लास 10th की बात हो रही है। क्लास 10th। क्लास 10th। और आज 16 अगस्त है। चूँकि हाँ, क्या कह रहे हो? टाइम टाइम नहीं चेंज हो पाएगा। नहीं, हाई स्कूल की क्लास जो है सुबह 10 बजे फ्लो हो जाती है। अगर आप नहीं आ पाते हो तो आपका 1-2 क्वेश्चन छूट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो आप बताओ? नहीं नहीं नहीं, टाइम की बात नहीं। देखिए, कुछ यही बच्चों की समस्याएं होती हैं। आप लोग यही दिक्कत करते हो, क्लास नहीं चलने देते हो। आप कहते हो सुबह कर दो, आप कहते हो शाम को कर दो। गर्ल्स कहती हैं हमारा सर शाम हम लेट हो जाते हैं, रात होने लगती है। स्कूल टाइम के बाद में आधे बच्चे ने भूख लगने लगती है। नहीं 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 नहीं, टाइम इसी वजह चेंज नहीं हो पाएगा। हाई स्कूल का टाइम सुबह रहता है, हमेशा याद रखो। अरे ठंड आएगी तो वो बात की बात है यार, तुम बेस में अपनी लगा देते हो। ठंड की देखो, ये बात की बात हो जाती है। हाँ, ठंड की जो बात की बात है। नहीं नहीं नहीं, सुबह। अब देखिए, इसमें होता क्या है, आप लोगों को बताएं कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं। ध्यान से सुनिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्लास चल रही है सुबह में, तो सुबह भी वो 6 बजे आ नहीं पाते हैं, लेट हो जाते हैं। और जब वो लेट आ पाते हैं तो फिर 1-2 चीज़ें उनकी छूट जाती हैं। 1-2 बच्चा उसमें से क्या करता है, मुझे तो इस बात पे बहुत हंसी आती है। सुबह जैसे 6 बजे का बैच है। अब जब तुम्हें बताओ ना। अब जैसे सुबह सुबह का बैच है, सुबह 6 बजे बैच लगता है, तो 1-2 क्या होगा, शाम को जल्दी कहीं गया होगा तो सुबह आके शाम को ही लेट जाएगा, कुछ भी करता हो। और सुबह जल्दी 4 बजे उठेगा। उठने के बाद में और बस जो है देखे, टाइम भी नहीं देखेगा, उसे लग रहा हम जल्दी चल रहे हैं। आके 5 बजे यहाँ आ जाएगा कोचिंग में, और बाहर से खटखटाएगा, सर खोलो। तो हम अंदर से आवाज़ हम ही लगाते हैं, कोई हम लगाते हैं, हाँ बोलो क्या है बेटा, बताओ क्या समस्या है। सर आज क्या छुट्टी है? अबे पहले यार घड़ी लगी हुई है कोचिंग में, तो फिर टाइम भी देख लिया कर। तू एक दिन 5 बजे आ गया, एक, ठीक है ना, तो 1 बजे एक दिन 5 बजे आ जाता है, और फिर कहता था आज छुट्टी है कि नहीं है, पूछने लगते हो। अबे कम से कम 5 बजे आ, तू एक दिन पहले पहली बार तो जल्दी आ पाया, वो भी ज़्यादा जल्दी आ गया है। तो कम से कम अपने एक तो देख लिया करो भाई कि टाइम कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। आके बैठ जाते हो 5 बजे ही, और फिर कहते हो छुट्टी है आज क्या। सारे बच्चों को देखो ना कि 6 बजे अपना टाइम आके पहले देखो, उसके बाद में बताओ कितना टाइम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। फिर पूछो ना क्लास। और रोज तुम 6:30 बजे आ पाते हो, आज 5 बजे आके बैठ गए, फिर कहते हो छुट्टी है क्या। तो मैं यार सुबह रात में पहले क्या 4 बजे आके तैयार हो गए यहाँ चेयर पे बैठ जाऊं, तुम्हारा वेट करूं आके? 6 बजे आऊंगा ना पूरे। ध्यान रखा करो इस बात का। बैठ जाइए, बीच में डिस्टर्ब कर देते हो। हाँ, तुम बताओ क्या कह रहे थे? नहीं 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 नहीं, नाराज नहीं हो रहे। जैसे हम ये कह रहे हैं कि जैसे जो टाइमिंग है, आपको लगता है जैसे आपका मान लो 10 किलोमीटर से आप आते हो चांदापुर से। हाँ, काकर कैला भी दूर है, मानते हैं। चांदापुर भी आपका दूर है, तो उस हिसाब से चलो। स्कूटी से आते हो? ये लड़कियां स्कूटी से आती हैं, हाँ ठीक है, स्कूटी में ठीक है। पर एक चीज़ याद रखो कि जैसे मान लो आपका 10 किलोमीटर का रेंज है, तो आप देखो ना कि हम कितने समय में कितना कवर कर लें। अगर आप साइकिल से आते हो तो उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है, वो बात अलग है। सही कह रहे हैं, तो उस हिसाब से चला करो। और तुम देखिए, आप सो रहे हो तो आप ये मत समझिए कि हम सो रहे हैं, सभी बच्चे सो रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। तुम सो रहे थे, तुम्हें लगा, तुमने अलार्म लगाया 5:45 का, 15 मिनट में कवर कर लोगे, उठे जल्दी मुंह धोया, कोचिंग आ गए। मुंह धो के उन बच्चों से पूछो जो बच्चे 11 बजे किताब रखते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठ के फ्रेश होकर के पहले एक अपना चैप्टर जो होगा नोट्स वाला, वो एक बार उसको दोहरा लेंगे। दोहरा लेने के बाद में फिर देखेंगे आप कोचिंग चलने का टाइम हो गया। चाय खुद बना के पी के आते हैं, मम्मी से नहीं मांगते हैं कि मम्मी चाय बना दो। तुम कह रहे हो ये वो, तुम सो रहे हो तो सारी दुनिया को सोच रहे हो कि सारी दुनिया सो रही है। उन बच्चों से पूछो जो 4 बजे उठ के और नहा के चाय और अपने आप बना के, और एक एक चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा
और जो अभी पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन कर दे, तब कोचिंग आते हैं। हाँ, आप कितने बजे उठते हो? आप ठीक उठते हो? नहीं नहीं, 3:30 ढाई नहीं, ये भी गलत है। ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठना है। हाँ, 4:30, हाँ 4 4:30 तक का आपका ठीक है। क्या करें, हवा चल के आ रही है, पीछे जा रही है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। तो अगले क्लास को फ्लो करें। चलिए ठीक है। तो ये समस्याएं सब जो है ना अपने पास रखा करो और इनको समस्या को सॉल्व करो। बता रहे हैं ऐसे काम चलने वाला नहीं है। खामोखा में तुम बीच में डिस्टर्ब कर देते हो यार। लड़कियां तो एक भी नहीं लेट होती हैं। अरे एक दो मान लो किसी का हो जाए वो अलग चीज़ है यार। खामोखा में तुम अपना टाइम खराब कर लेते हो। नहीं, वो कुछ नहीं होता है। चलिए आज हम बहुलक पे बात कर लेंगे। इस चैप्टर में प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस पे हम बात करेंगे बहुलक की आज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये आंकड़ों वाला सिंपल सा आएगा। आंकड़े 2 4 8 6 3 4 1 और यहाँ पर 6 3 6 6 का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, इस तरीके का। इसमें ऑप्शन ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो बात की बात है, पहले तो हम सीखेंगे। ऑप्शन ऑप्शन नहीं, पहले सीखेंगे ना इसमें हल कैसे होगा क्वेश्चन। पहले जो आंकड़े दिए होंगे तो यहाँ पर आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिएगा। डायरेक्ट लिख दोगे ना तो फिर एग्जाम में कंपटीशन थोड़ी ना है। एग्जाम में कक्षा 10 में थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना होता है, तब उसमें आपको नंबर मिलेगा। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। आरोही क्रम में सबसे छोटा ढूंढेंगे पहले। कौन सा? देखिए 2 हो गया है, 2 2 के बाद कहीं 2 है नहीं है। 3 है, 3 है, 2 बार 3 है, 3 भी हो गया 2 बार, ठीक है। 4 है, 4 भी 2 बार हो गया, ठीक है। 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है, 6 1 2 3 4 बार हो गया। और भी कोई है? 8 भी है, ठीक। 6 नहीं नहीं 6, 4 तो हो गया था ना, 2 बार है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कोई छोटा तो नहीं। कैसे? 3 3 6 3 9 10, 3 3 6 3 9 10। इसका मतलब हुआ कि इसमें हमारा कोई भी डिजिट छोटा नहीं है, कोई भी संख्या नहीं छोटी है। अब हम इसमें बच्चों चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। 2 एक बार आया, 2 बार आया, 2 बार आया, 4 बार आया, 1 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार 6 है। तो इसमें जो बहुलक होगा प्यारे बच्चों, वो बहुलक हमारा 6 हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन इस दुनिया में बना ही नहीं, और यही बच्चे चीज़ें परीक्षा में भूल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ये सिंपल टाइप में एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका। नाउ अब क्या करेंगे? अब क्वेश्चन इस तरीके का, इस तरीके तो आप कर लोगे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने के बाद में, और जब आंकड़े आरोही क्रम में हो जाएं तो फिर उसके बाद में आराम से उसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, फिर आप करोगे। फिर हम उसके बाद में क्या करेंगे? फिर एक क्वेश्चन 2 आएगा, इस तरीके का आएगा। सारणी दी गई लिखा होगा उसमें, दी गई सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। एक सारणी बच्चों दी होगी। नहीं नहीं नहीं, नॉइज नहीं होता है, नॉइज नहीं आता इसमें, कितना भी चिल्ला हो। ये सारणी दी होगी, इसमें पद लिखा होगा बच्चों, यहाँ पर दिया होगा पद,
और यहाँ पर लिखा होगा बारंबारता। यहाँ मान लिया 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 9 है। और बारंबारता में यहाँ पर मान लिया दे रखा है आपको 7 दे रखे, 7 रहने दो, 2 है, 5 है, 11 है और 6 है मान लो। तो इस सारणी को जब आप हल करोगे तो यहाँ पर परीक्षा में हल डाल लेना। हल डालने के बाद में इस पड़ी पड़ी सारणी को इस टाइप में खड़ी सारणी में बदल लेना। ये थोड़ा जगह यहाँ पर कम हो रही है ना बोर्ड पे, तो थोड़ा आप इसको साफ करके सही तरीके से आप इसको कर लेना। तो यहाँ पर पद डाल लेना और यहाँ पर डाल लेना बारंबारता। इस तरीके से सारणी बना लेना। तो यहाँ पर पद में आप 1, 4, 3, 9, ज़्यादा तो है नहीं इसमें। यहाँ पर आपका 2, 5, 11 और 6 दिया गया है। तो इसमें अब थोड़ा सा लिखोगे डिस्क्रिप्शन में नीचे कि दी गई सारणी में बारंबारता में उसके नीचे लिखोगे बारंबारता में सबसे अधिक कितना है। बारंबारता में सबसे अधिक कितना, 11। सबसे अधिक 11 है, तो इसी के सामने वाली संख्या पद में बहुलक 3 होगी। तो अतः बहुलक जो होगा प्यारे बच्चों, अतः बहुलक बराबर 3 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है, ये समझ चुके होंगे। तो ये था हमारा सिंपल सा एक आंकड़े वाला हो गया। तो उसमें आप आरोही क्रम में लिखकर और लिखने के बाद में फिर उसमें देखोगे सबसे ज़्यादा, वो भी ये भी वही होता है, भी बताऊंगा सारणी बना के कैसे करेंगे, वो अलग चीज़ है ना। तो इसमें क्या होगा, बहुलक, सारणी से बहुलक निकालने के लिए जैसे 1 है वो कितने बार आया, 2 बार आया। 4 कितने बार आया, 5 बार आया। 3 कितने बार आया, 11 बार आया। 9 कितने बार आया, 6 बार आया। तो कौन सबसे ज्यादा बार आया है, कौन सबसे ज्यादा बार आया। उसके बाद में ये हम इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया मैंने आपको। वो उधर वाला पंखा बंद कर दो जाके, हिल रहा है ना वैसा भी। ठीक है, उसके बाद में आंकड़े, एक क्वेश्चन अलग आएगा, क्वेश्चन 3, आंकड़े 2, 4, 3, 2, 9, 3, 4, 6, 3, 3, 3, 3 रहने दो, 2, 3, 1, 3, 11 से सारणी बनाकर बहुलक ज्ञात कीजिए। सारणी बनाकर बहुलक अब ज्ञात करना है, क्वेश्चन वही है। बहुलक आप ओरल निकाल, तो पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में आप लिखोगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में आप लिख लोगे। तो सबसे पहले नंबर में हमारा कितना आ रहा है, 1 भी है, इसमें 1 भी है बच्चों, तो हमने 1 लिख लिया। 2 भी है, 2, 2 और 2 तो 2 बार हो गया, 1 बार है, 3 बार हो गया 2। फिर 3 भी है, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, कितने बार हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार हो गया। 3 तो 5, 1, 6 बार।
3, 4 भी है, 6 भी है, 5 नहीं है ना, 6 भी है और 6 7 8 9 भी है और 11 भी। अब चेक करेंगे छोटा तो नहीं। 3 3 6 3 9 3 12 2 14 15। 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14। इसका मतलब छूट गया है। कौन सा छूट गया? 3 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 हो गया। 3 3 6 3 9 3 12 3 15। 3 3 6 3 9 3 12 तो 14 हो रहा है। 4 छूट गया था, 4 तो आ रहा है। 4 2 बार है। 4 कितने बार है? 2 बार है। ठीक है। 3 2 5 3 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक बार 3 और है। ठीक है, अब ठीक हुआ। तो यानी कि आ चुका है तुम्हारा 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। सारणी बनाने पर यहाँ पर डाल दोगे आप, आरोही क्रम में हो गया। सारणी बनाने पर, सारणी बनाने पर सारणी बना लो। ऐसा करके एक सारणी बन जाएगी। तो यहाँ पे आप डाल दोगे पद, यहाँ पर डालोगे बारंबारता। ठीक है। पद में देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 है, 9 है और 11 है। तो प्यारे बच्चों 1 कितनी बार है? 1 बार है। 2 कितनी बार है? 3 बार है। 1 2 3। 2 कितनी बार है? 3 बार है। 3 कितनी बार है? 3 6 बार है। 4 कितनी बार है? 2 बार है। 6 कितनी बार है? 1 बार है। 9 कितनी बार है? 1 बार। 11 कितनी बार? 1 बार है। 3 2 5 6 11 3 14 15 हो गया टोटल संख्या। तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता में सबसे अधिक बार कौन है? 6 है। तो बारंबारता कितनी होगी? तो बहुलक कितना होगा? 3। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, दी गई अतः, पता रहने दो, पहले लिखो दी गई सारणी में सारणी में वार्ता में सबसे अधिक 6 है। अतः जो हमारा बहुलक होगा, अतः बहुलक, ये 6 ज़्यादा है ना, ये अतः बहुलक बराबर 3। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाया कि नहीं? ऐसे हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो ये था हमारा, आंकड़े दिए होंगे और इन पे हम सारणी बना करके बहुलक इसको ज्ञात करेंगे। फिर हम उसके बाद आते हैं, ये सारणी आंकड़ों से पहले आरोही क्रम में लेंगे, फिर सारणी बनाएंगे, सारणी बना के फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे थोड़ा, उसके बाद में आंसर देंगे। ना कि सीधे कह दोगे लो बहुलक 3 आ गया, ये लो, ये डायरेक्ट थोड़ी ना लिख दोगे। कच्चा 10 है, कच्चा 10। हाँ, खामोखा तुम गलत करके आ जाओगे और घर में कहते हो मम्मी से पापा से कि पूरा करके आए, 70 में 70 आ जाएंगे, पता चला 30 40 पे आके लुढ़क जाते हो, आके 70 में 70 कह के आते हो। और फिर घर पे क्या कहते हैं? घर पे जब आ जाते हैं बच्चे 70 में 70 करके आए, आधी चीज़ें गलत करके आएंगे। कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस है ओवर है, गलत हो जाता है बच्चे घर पे। फिर वो घर पे आ जाते हैं, परीक्षा में आएंगे, कैसा हुआ? हाँ ठीक हुआ, बढ़िया हुआ। 70 में 70 मैथ में आ जाएंगे, इंग्लिश में 70 में 70 आ जाएंगे। वही लगता है मम्मी पापा से कह दिया, सबसे कह दिया कि टाप तो यही मारेगा, ये भी लग जाता है थोड़ा सा।
अब कहीं बड़ी वाली दीदी आ गए तो उसे कह दिया दीदी आज हमारा बहुत बढ़िया पेपर हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया पेपर हुआ। और जीजा जी आ गए तो उनसे तो और लंबी लंबी मार देते हो। यही होता रहता है। कोई रिलेशन वाला आ जाए, शादी वाले आए हो, तब तो कहते हो लगता है कि हाँ शादी हो जाएगी, तब तो और लंबी लंबी मार देते हो। मजे की बात है ना। हाँ यही होता है। और बाद में जब रिजल्ट आता है पता चला 53% आ गए, तो फिर भाषा चेंज हो जाती है। लगत इसमें आप क्या कहते हैं, लगत मम्मी हमारे पेपर में कुछ गड़बड़ हुई गो, कहते हैं ना, लगत हमारी कॉपी बदल दे किसोन। ऐसा नहीं है। और फिर आते टीचर रमन सर से पूछेंगे, आगे क्या किसी से पूछेंगे, सर ये बताइए क्या कॉपी दोबारा चेक हो जाएगी। अबे यार तेरे भी मन में डर है क्योंकि तू गलत करके आया है, और फिर समाज को अपने पापा को बताना चाहता है कि मेरी कॉपी बदल गई है। सीधे सीधे मेहनत कर लो भाई, तभी काम चल पाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। चलिए नेक्स्ट बहुलक में बात करते हैं। जब इस तरीके की कोई साड़ी आपको दे रखी हो ऐसे, यहां पर दिया होगा वर्ग अंतराल अंतराल, और यहां पर दी होगी बारंबारता। यहाँ ऐसे आएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा 4, इस टाइप की। जब ये वाली इस तरीके की साड़ी दे रखी हो, इसमें तो डायरेक्ट होता ना, यहाँ पे पद होता था, आप इसको देख के बता देते थे। यहाँ पे तो बारंबारता वर्ग अंतराल दे रखा है ना, इसमें आप ऐसे नहीं बता सकते। कौन? नहीं 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 नहीं, उसमें उसमें बहुत अंतर है। इसमें देखो ना यार, 0 से 10 दे रखा है, खामोखा उसमें तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें इसमें इस तरीके की साड़ी दे रखी थी, यहाँ पे पद दे रखा था, यहाँ पे 2 3 4 ऐसा करके संख्या दे रखी है, यहाँ बारंबारता में 1 3 6 9 इस तरीके से ऐसे दे रखी होती है, ऐसे करके। इनमें सबसे ज्यादा कौन है? एक तो 11 है, तो बारंबार उसका बहुलक जो है ना 1 हो जाएगा। अरे यार इसमें तो 0 से 10 दे रखी, इसमें 0 से 10 कहाँ दे रखा है? इसमें तो डायरेक्ट संख्या दे रखी है। इसमें कौन सी बात है, समझ नहीं पा रहे हो? चश्मा लगवाना, देखो इसमें कैसे करके देख नहीं पा रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो खामोखा। बैठ जाइए इतना तो। हाँ देखो ये सही बता रहा है यहाँ। नाराज होने की बात नहीं है ना, आप समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे देखिए 2 4 से संख्या है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे 0 से माइनस नहीं पढ़ेंगे इसको, ये माइनस नहीं होता है बीच में। कौन गधे कहीं के, 0 से ये माइनस नहीं होता है। माइनस किसको पढ़ रहे हो? 0 से 10, इसको से पढ़ा करो। जी हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार तुम बच्चे हो, तुमको डांटना तो पड़ेगा ना थोड़ा सा। ठीक है, जब ये दे रखी हो तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे बहुलक बराबर। ठीक है, बहुलक बराबर ये फार्मूला लगाएंगे। ये कोई क्वेश्चन इस टाइप का एक छोटा भी था शायद, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुलक का फार्मूला ये लगा देंगे। ये आएगा L1 प्लस, ये लाइन की ठीक प्लस के सामने लाइन होनी चाहिए ये वाली, और ये के ब्रैकेट लगा लेना, गुणा में एच कर देना, F1 माइनस F0 कर देना, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कर देना, बस हो गया। ये कि यहाँ पे L1 क्या है? बहुलक वर्ग की निचली सीमा होती है। जैसे ये अगर लिया तो L1 से L2 हो जाएगा यहाँ पर आपका। जी हाँ, जो भी हो। और या इसमें लिया तो ये L1 से L2 हो जाएगा, किसी जिसमें भी आपका पड़े जाके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले हम F1 देखेंगे। F1 है बहुलक वर्ग की
नंबर 1, इसमें बिंदु ए याद रखने आते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये है F2। ठीक है, F0 ले लो पहले। बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, फिर F2 आपका F2 कौन सा हो जाएगा? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। ठीक है, F2 हो गया। क्या बचा? L1, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, और ये जो बचा हुआ है ये है अंतराल। क्या है? अंतराल। ठीक है ना। कितनी चीजें हुई इसमें? 1 2 3, ठीक है, 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। जो भी बहुलक वर्ग होगा ना, ये बहुलक वर्ग आएगा इसमें ना F1 और ठीक पहले की F0, ठीक बाद की F2, ये चीजें आएंगी। फार्मूला बहुत सरल है, टफ नहीं है ना, आपको लगता है। ये देखिए, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग की निचली सीमा L1, और यह क्या है? अंतराल है। अंतराल क्या होता है? जैसे यहाँ 10 से 20, इनके बीच का अंतर कितना है? 10 से 20 का 10 है, अंतराल 10 हो जाएगा। 20 से 30 यहाँ भी 10, यहाँ भी, तो ये अंतराल कहलाता है। जी हाँ जी। फार्मूला याद करवा देते हैं। चलो, फार्मूला कठिन लग रहा है ना, याद करा देते हैं उसको, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, चलो याद करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले नंबर में आप L1 लिखो, प्लस लिखा, एक लाइन खींचो, एक ब्रैकेट लगा लो, गुणा में H लिख लो, यहाँ पर F1 माइनस F0 लिखो, फिर यही F1 लिख लो, फिर ये F0 लिख लो। लिख लिया? आगे से 2 लगा लो और माइनस का F2 कर दो, लो हो गया। नहीं, चलो बताते हैं भाई, फिर से बताते हैं। पहले देखिए, L1 लिख लिया, एक लाइन खींची इस प्लस के सामने, पता चला L1 लिख रहे प्लस, यहाँ लाइन खींच रहे हैं, यहाँ गुणा कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना लिखा जाएगा। एक दो से तो लाइन भी नहीं साफ खींचती है, लाइन तो खींच लिया अगर सही से, सांप बना के रख देता है। लाइन खींची, लाइन है, सांप बना दिया तूने, कहता कहीं का। ये तो ऐसा खींच दिया, लाइन नहीं खींच पाता, क्या कर पाएगा? खेत में काम करते देखा लोगों को, किसान आदमी जब खेत में क्या करता है, ऐसे पैर से पहले लाइन खींच देंगे, और फावड़ा लेकर के ना उसको, जैसे फरुआ कहते हो आप, लेके फावड़ा उसको, अब ऐसा करके मेड डाल देंगे पूरी ऐसे, और तुम ऐसा करके देखोगे वहां पे, ऐसा करके एक वो रख करके रस्सी, पूरी रस्सी रख के देखोगे, पूरा सीधा उसमें मेड टाइप बंदी मिलेगी आपको। अब एक हाथ से छोटी सी लाइन तुमसे सीधी नहीं खींच रही है, क्या कर पाओगे? थोड़ी मेहनत करना सीखिए, एक लाइन सीधी खींचिए, खींचने के बाद में यहाँ पर इस टाइप में ब्रैकेट लगाए, गुणा में H लिख दीजिए, फिर यहाँ से F1 माइनस F0 करिए, फिर यही इस F1 माइनस F0 करो, आगे से 2 लगाओ, यहाँ माइनस का F2 कर दो, हो गया। F1 माइनस F0 करो, देखो F1 माइनस F0 यहाँ भी करो, यहाँ पे 2F1 कर दो, माइनस F0 माइनस F2 कर दो, सिंपल सी बात है। हाँ, F नहीं है, वो क्यों कहोगे इसको? ओ का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है इसमें, उसका कोई। यच है तो तुम वो कहोगे, वो कह सकते हो, वो अलग बात है, पर वो नहीं है। यह कि F1 F2 F0 0 1 2 चलता है इसमें। हाँ, 0 1 2 चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लोगे।
आज की क्लास यहीं तक रखें, एक क्वेश्चन करवा दें। चलो ठीक है, एक करा देते हैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक करा दूंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी। कौन सा वाला था? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बोलो। 13.2, जी हाँ, चलिए उसको कराते हैं। इसमें दे रखा है कि साड़ी 13.2 खोलिए, एनसीईआरटी बुक है आपकी ये, ठीक है। गणित उत्तर प्रदेश राज्य हेतु, कक्षा 10 के लिए पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की सरकारी वाली बुक लिया करो। भैया सरकार ने इतनी सस्ती किताबें कर दी है, 53 रुपए की बुक है केवल, क्यों लंबी लंबी किताबें खरीदते हो जाके? कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, सरकार ने सारी किताबें को सस्ता कर दिया है। कौन कह रहा है अरिहंत की ले लो? नहीं, वो उसकी कोई जरूरत नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। ये वाली बुक बहुत है, बहुत अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, इनफ, इसी से पेपर बनेगा। खामो खामे दुनिया की किताबें खरीदते घूमोगे मोटी मोटी सी, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज 13 पॉइंट, एक्सरसाइज 13.2, जी हाँ। इसको फिर कल ही करा पाऊंगा, टाइम फिर लेट हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू। बात करेंगे आपसे कल, आगे का ये लगाइएगा इसको, जी। कल संडे, हाँ नहीं नहीं नहीं, चलिए ठीक है, थैंक यू। कैसे लगा, कैसे लगी आपको ये वीडियो बच्चों, ज़रूर बताइए। आज की क्लास कैसी रही? थैंक्स।